नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग अनुजा जितने भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं उनका स्वागत है। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि डेली वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गया था और मुंह में छाले पड़ गए थे, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। तो आज का जो सेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। किसने? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और जो कि एंट्रेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, उससे रिलेटेड हम कोशिश करेंगे कि इसमें एमसीक्यू के पॉइंट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इवेल्युएशन एंड द फंडामेंटल ऑफ बिजनेस क्या है। पहली चीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं? एन एक्टिविटीज़ परफॉर्मिंग ह्यूमन बीइंग मीट वन नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज डन बाय अर्न मनी, ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं जो अर्न मनी करते हैं, जो पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जैसे होता है, जैसे माँ खाना बनाती है, हम किसी से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो ये क्या होता है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। द टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर टू एक्टिविटीज़, एक तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जिसे बोलते हैं जो पैसा अर्न करने के लिए किया जाता है, जैसे वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री, शॉपकीपर सेलिंग ए गुड्स इन द शॉप। बात क्लियर हो गई होगी। नॉन एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जो किस सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, सोशल वर्क के लिए हो सकता है, ठीक है, इमोशनल नीड्स के लिए हो सकता है। जैसे फॉर द, अगर मम्मी घर में खाना बना रही है तो फैमिली के लिए बना रही है, उससे पैसे से कोई लेन देन नहीं है, ये क्या कहलाती हैं? ये नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ पढ़नी है। और उस इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ तीन प्रकार के होते हैं, एक तो बिजनेस एजुकेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस करेंगे तभी पैसा आएगा, ठीक है। प्रोफेशन करेंगे, ठीक है, एडवोकेट हैं, चाहे सीए हैं, चाहे अकाउंटेंट है, चाहे डॉक्टर है, तो पैसा कमाएंगे भैया। एम्प्लॉई हैं तो पैसा सैलरी आएगी ही आएगी, ठीक है। सबसे अब इसके बारे में बात करेंगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस रेफर दोज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज विच आर द कनेक्टेड विथ प्रोडक्ट परचेज सेल एंड द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये जो भी होता है मेन एम किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो मेन एक्टिविटीज़ क्या होती है? इससे प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है। अब यहीं से हम थोड़ा कॉमर्स की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इस टू प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कॉमर्स और एक होता है इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री में एक्सट्रीम, जेनेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। और फिर इसमें बात होती है एनालिटिकल, सिंथेटिक्स, असेंबलिंग, ठीक है। अब वहीं होती है जब कॉमर्स की बात होती है तो कॉमर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पहली चीज़, एक तो उसका ट्रेड हो जाएगा और दूसरी चीज़ हो जाएगा एड ऑफ ट्रेड हो जाएगा, यानी व्यापार में जो सहायता करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड में क्या हो जाएगा? एक तो होम ट्रेड हो जाएगा, एक फॉरेन ट्रेड हो जाएगा। फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंटरपोर्ट करते हैं। मतलब अगर एक तो पहली चीज़ हो जाएगी माल हम बाहर, मतलब इंडिया के बाहर भेजेंगे। दूसरी चीज़ है हम इंडिया में माल मंगा रहे हैं। और तीसरी चीज़ हम चाइना से माल मंगाए, ठीक है, फिर रसिया को बेच दिए, तो क्या हो जाएगा? इंटरपोर्ट हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एड ऑफ ट्रेड में क्या हो? जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग है, एडवर्टीजमेंट है, पोस्ट ऑफिस, etc, ये क्या करते हैं? ये हमारे बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? बिजनेस के पर्पज हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब बिजनेस के कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, ये ध्यान रखना है। प्रोडक्शन से लेके प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज करना पड़ता है, सेल्स ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स ये भी करना पड़ता है, डीलिंग विथ सर्विसेज एंड द रेगुलर बेसिस। प्रॉफिट अर्निंग बेस पे होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना पैसा लगाए उसे हमेशा मिलता ही रहे, लॉस भी चला जा सकता है बिजनेस में। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन क्या करता है? वो फीस वसूल करता है, और फीस के लिए क्या करता है? स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है और स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये इंडिविजुअल भी
हो सकता है, ऑक्यूपेशन जो भी होता है वो काम करता है। जैसे लायर हो गया, लायर के लिए क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट भी काम करता है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट ना हो तो जैसा कहा गया वैसा काम अगर नहीं करेंगे तो ये किस प्रकार के प्रोफेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट भी काम करता है। स्किल, स्पेशल नॉलेज, स्किल की ज़रूरत होती है और यहाँ पे फीस ली जाती है। बात क्लियर होगी। इसके भी क्या कुछ विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा कि वेल डिफाइंड बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। सब लोग नहीं आ सकते तो रिस्ट्रिक्शन एंट्री भी लगी होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे बार काउंसलिंग्स के द्वारा, बार मेडिकल के द्वारा, ठीक है, ICI के द्वारा करना पड़ता है। मैंने कहा ना, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सर्विस मोटिव होना चाहिए, रिवार्ड ऑफ रिटर्न होना चाहिए, रिवार्ड ऑफ रिटर्न में फीस होनी चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क जो होता है कंसल्टेटिव एडवाइजरी की होती है। ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सैलरी या वेजेस मिलते हैं, ठीक है, कहीं अप्लाई हैं तो उसके लिए। इसकी विशेषता क्या हो देखिएगा, ठीक है, ठीक है। एक तो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, रिवार्ड में क्या मिलता है, सैलरी वेजेस मिलता है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉय के बेस पे हो सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिक्वायर, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट लीड डाउन बाय एम्प्लॉयर की बेसिस पे होता है। क्वालिफिकेशन, जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी उस प्रकार के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम ध्यान में देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा कि एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड, ठीक है, जो भी कनेक्टेड होते हैं, जो कन्वर्जन होंगे रिसोर्सेज के, यूजफुल हो जाएंगे गुड्स के लिए। जैसे कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। गुड्स जो होंगे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मे भी एक तो हो सकता है कंज्यूमर गुड्स और प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, गुड्स मीन्स डायरेक्ट कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, ठीक है। और गुड्स आर कंज्यूम बाय प्रोडक्शन बाय अदर गुड्स, ठीक है। ध्यान से, ऐसे शूज हो गया, कॉटन, टीवी हो गई, ये सारी चीज़ें। ऐसे स्टील, मशीनरी, फैक्ट्री, ये क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं और उसके बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं द टाइप ऑफ गुड्स में। तो इसमें प्राइमरी गुड्स ध्यान रखना है, कौन सा गुड्स, प्राइमरी गुड्स, ठीक है। प्राइमरी गुड्स वे गुड्स होते हैं जिसको हम प्राइमरी बेस पे काम करते हैं। एक्सट्रीम प्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्सेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑफ द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ 2 कैटेगरीज, एक तो होता है एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और एक होता है जेनेटिक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑल दोज इंडस्ट्री आर द इंगेज बाय राइजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे फार्मिंग और माइनिंग, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव में ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री में फार्मिंग और माइनिंग होती है। और अगर बात करें जेनेटिक्स में तो पॉपुलेटिव फार्मिंग एंड द कैटिल ब्रीडिंग होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं सेकेंडरी में। दो एक्टिविटी जो कनेक्ट होते हैं वो यूज ही होता है मटेरियल के ऑलरेडी हैज़ बीन एक्सट्रेड बाय द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज से होके जो गुजरता है उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, सीमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जैसे एक एनालिटिकल इंडस्ट्री हो जाती है, एक सिंथेटिक्स हो जाती है, एक प्रोसेसिंग हो जाएगी, एक असेंबलिंग हो जाएगी। जो हम असेंबल करते हैं, एक प्रोसेसिंग हो जाएगी, सिंथेटिक्स हो जाएगी, एक एनालिटिकल हो जाएगी। ये बस ध्यान रखना है। और एक होता है कंस्ट्रक्शन, जो बनाया जाता है, जैसे बिल्डिंग, रोड बनाया जाता है, ये सब क्या रहता है, निर्माण कार्य, यानी निर्माण कार्य में जो चीज़ें की जाती हैं वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। थर्सरी इंडस्ट्री क्या होती है, तीसरी इंडस्ट्री क्या होती है, ऑल दोज इंडस्ट्री आर द कनेक्टेड विद द प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस, ठीक है। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये क्या कहलाती हैं, थर्सरी इंडस्ट्री कहलाती हैं। बात क्लियर हो गई हो,
ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेटिंग हो गया, जो कि हम इसके पहले एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं। ठीक, तो इंडस्ट्री की बात कर लिए, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्सरी इंडस्ट्री, जेनेटिक्स और स्ट्रीम, या माइनिंग इंडस्ट्री ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रीम में बात किए थे, मैन्युफैक्चरिंग बात किए थे, कंस्ट्रक्शन में बात किए थे, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ये चीज़ें हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आगे आते हैं कॉमर्स क्या कहलाती है। तो कॉमर्स आर वाइड टर्म। ठीक है, ये बहुत बड़ा टर्म है जिसको हम बहुत सारी चीज़ों में हम बात करते हैं, सेल्स में, ट्रांसफर या एक्सचेंज में, गुड्स एंड सर्विसेज में बात करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रोल हैं, कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, हिडरेंस ऑफ पर्सन्स, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके कुछ ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स हैं, जैसे ट्रेड हो गया और एक एडअप ट्रेड हो गया। बीइंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रेड हो जाएगा, वो जो भी चीज़ हम सेल करते हैं या बाई करते हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रेड कहलाती हैं। एडअप ट्रेड में जो एक्टिविटीज़ हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग में जो सपोर्ट करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उनको क्या कहलाते हैं, एड ऑफ एक्जिलरी ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ट्रेड में रेफरेंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विथ एम ऑफ अर्निंग, अर्निंग के बेसिस पे हम काम करते हैं, किसको, ट्रेड को। ठीक है, अब इसके भी क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, एक तो दो चीज़ें, एक इंटरनल ट्रेड, एक एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में एक तो होलसेल हो जाएगा, एक रिटेल हो जाएगा। होलसेल बड़े, बहुत बड़े रूप में हम ट्रेड कर रहे हैं, रिटेल मतलब छोटे रूप में कर रहे हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, मतलब जो चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट मतलब मंगा रहे हैं, इंटरपोर्ट मतलब दूसरी चीज़, मान लीजिए कि एक होता है आयात, एक होता है निर्यात, ये समझिए। ठीक है, मान लीजिए चाइना से कोई सामान मंगाए तो आयात कर लिए, अगर चाइना में कोई सामान भेजे तो निर्यात कर दिए। बात क्लियर हो गई। हमेशा जो होता है एक्सपोर्ट जो होगा, अगर जितना अधिक होगा और इंपोर्ट जितना कम होगा, वो उस देश के लिए उतना ही फ़ायदा चीज़ें होंगी। ठीक है, इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमारे चाइना से मंगाए और रसिया को बेच दिए, तो ये इंटरपोर्ट हो गया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैंने कहा ना कि जो व्यापार में सहायता करती हैं। ठीक है, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, सर्विसेज, ये क्या करते हैं, व्यापार में सहायता करते हैं। ठीक है, अब इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट हो गया, क्या ये व्यापार को सहायता नहीं पहुंचाते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस में एक तो होता है इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, जैसे प्रॉफिट अर्निंग के बेस पे करते हैं, सर्वाइवल करते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, यही तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हम प्रॉफिट भी कमा लें, हम सर्वाइवल भी कर लें और ग्रोथ भी कर लें, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ध्यान से सुनिएगा, कि जो सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट है वो फेयर प्राइस पे हो। ठीक है, एवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, जनरेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि हम अधिक से अधिक लोगों को जॉब दे सकें। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन दे सकें इन्वायरमेंट को। ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज होनी चाहिए, वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ह्यूमन्स और इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, जो भी काम करने का, जो जहाँ काम लोग कर रहे हैं वो सेफ हो, कंडीशन हो, अच्छी हो। टू पे फेयर एंड द कम्पिटेटिव सैलरी एंड पर, जो भी चीज़ें होती हैं वो जो सैलरी हो, जो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वहाँ से अच्छे लोग काम कर सकें। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट है उनको ग्रोथ मिल सके, वो अपने आप को किसी से कम ना कैसे, एक अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग उसकी होनी चाहिए, वो समाज में बैठ सके, चार चीज़ें कह सके, समझ सके। ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर भी कर सके। बात क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में द बिजनेस, द फॉर्म ऑफ बिजनेस। द फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम सोल प्रॉपर्टी की बात करते हैं,
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे, जॉइंट स्टॉक फैमिली कंपनी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनिएगा, एक चार्ट है। ठीक है, द बेसिस ऑफ डिसीजन। ठीक है, एक चीज़ तो सोल प्रोप्राइटरी में नो फॉर्मेशन इजी टू स्टार्ट। ठीक है, जॉइंट फैमिली में इजी फॉर्मेशन, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ करनी पड़ती है। पार्टनरशिप में नो लीगल फॉर्मेलिटीज, इजी फॉर्मेशन होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये ध्यान रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, कोऑपरेटिव में नीड्स फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज याद रखना है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 1912 याद रखना है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक में लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड लीगल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होती है। इसका रजिस्ट्रेशन ध्यान रखना है कि सोल प्रोप्राइटरी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऑप्शनल है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, और कोऑपरेटिव में ज्वाइंट में ये रजिस्टर्ड मस्ट है, यह ध्यान रखना है। कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव होती है, नो हाई कास्ट, इसमें कोई हाई कास्ट नहीं होती है। ठीक है, नो हाई कास्ट क्योंकि पार्टनर्स होते हैं। वेरी लेस कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन और वेरी एक्सपेंसिव होती है। तो एक्सपेंसिव को कास्ट किस में होती है? एक तो पहला वाले में यानी सोल प्रोप्राइटरी में, जॉइंट स्टॉक फैमिली में भी एक्सपेंसिव होती है। नो टू हाई कॉस्ट, इसमें कितना होता है? पार्टनरशिप में, अनडिवाइडेड फैमिली में, कोऑपरेटिव में वेरी लेस कॉस्ट होता है। ठीक है, तो मेंबर ऑफ जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, देखो सोल प्रोप्राइटरी है तो एक पर्सन है तो एक ही बंदा होगा। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली है तो 200 होगा और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में 2 हो सकता है, बैंकिंग क्षेत्र में 10, और जनरल अगर बिजनेस है तो 20, एज पर कंपनी एक्ट 2013 अगर हो तो 100 हो सकता है। ठीक है, कोऑपरेटिव में मिनिमम 10 और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 2 और मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 7 और मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिटेशन है। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेटिंग लिमिटेड स्केल है, ध्यान से सुनना। ठीक है, स्मॉल मीडियम साइज का होता है, मीडियम स्मॉल होता है, स्मॉल होता है, और स्मॉल लार्ज स्केल बिजनेस होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ में अगर बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरी में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स के लाइबिलिटीज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो कर्ता के लाइबिलिटीज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम कि पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव में लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन के होता है, और यहाँ पे जब अगर बात करेंगे कंपनी के बारे में तो वहाँ पे लिमिटेड होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी डिपेंड ऑन ओनर। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ कर्ता, नेक्स्ट एल्डर मेंबर ऑफ बिकम कर्ता, डिपेंड अपॉन पार्टनर्स। ठीक है, उसमें क्या होता है? क्रिएट बाय लॉ, एंडेड बाय लॉ, ये होता है। और मेंबर ज्वाइन द लिव बट कोऑपरेटिव बिजनेस कंटिन्यू होता है। लीगल स्टेटस, नो लीगल सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, नो लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब एंट्री हो जाती है आराम से। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? ओनर खुद डिसीजन लेता है, कर्ता डिसीजन लेता है। यहाँ पे बाई पार्टनर मस्ट बी म्यूचुअल कंसर्ट से होता है। मेंबर ऑफ सोसाइटी एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज जो होंगे, जो भी हमारे स्रोत होंगे वो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, इसमें में क्या होगा कि जो भी करता होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, और इसमें जो भी पार्टनरशिप में जो कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर वो होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, ये तो ओनर करता है, यहाँ पे करता है, यहाँ पे कंट्रोल बाय पार्टनर एंड द म्यूचुअल कंसर्न से होता है। यहाँ मेंबर इलेक्टेड बाय सोसाइटी जो होते हैं, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? ये ऑल प्रॉफिट वही ले जाएगा भैया। ठीक, ऑल मेंबर रिसीव द प्रॉफिट करते हैं, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है। ठीक है, शेयर एमंग द मेंबर ऑफ एच प्रॉफिट एंड रिटेन डिस्ट्रीब्यूटेड द शेयर होल्डर एज ए डिवाइडेड,
जो हुआ होगा उसी बेस पे होता है। बिजनेस सीक्रेसी, वेल मेंटेनेंस, ठीक है, शेयर एमंग मेंबर ओनली, शेयर एमंग पार्टनर, शेयर एमंग ऑल मेंबर्स, नो सीक्रेसी पॉसिबल, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। जो चीज़ें हमने अभी तक बात कही उसी को अब थोड़ा सा और बढ़िया से देख लेते हैं। हमने कहा कि सोल प्रोप्राइटरी जो होता है कि वो एक पर्सन होगा, वो बिजनेस करेगा, ओन बाई, मैनेज बाई, कंट्रोल बाई, सब कुछ वो एक ही पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन करेगा। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, बियर करना पड़ता है। जैसे रिटेल शॉप हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, हेयर शॉप, स्मॉल जो रेस्टोरेंट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। दो फीचर क्या होता है इसके देख लेना। फॉर्मेशन होने बताया है कि नो सेपरेट ट्रबल, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं, इजी टू स्टार्ट होता है, सम इजी टू लाइसेंस विद रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमने कहा कि इसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि एक पर्सन है। सोल रिस्क बियर, लार्ज बियर होते हैं इसके रिस्क हैं, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा खुद ले लेगा भैया, कंट्रोल वन वही खुद करेगा भैया, नो सेपरेट एंटिटी, ठीक है, वो खुद का ओनर है बिजनेस में, सम पर्सन ही रहेंगे, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस क्वांटिटी डिपेंड अपॉन योर फिजिकल हेल्थ एंड द फाइनेंस पोजीशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं होते हैं। क्लोजर ऑफ बिजनेस, नो स्पेसिफिक लीगल फॉर्मेशन, ठीक है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये कुछ चीज़ों को कर सकता है। एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग लेता है, इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है, इलासिटी होती है, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि अकेले बंदा है तो क्या काम कर सकता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, और सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, इकोनॉमिकल होता है, मोरल पर्सनल टच होता है, फ्रीडम होता है, ठीक है। बेनिफिट एसेंशियल गुड एंड सोसाइटी, सोशल एडवांटेज भी होता है। अब डिमेरिट क्या होगा भैया, इसका लिमिटेड कैपिटल होगा, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होगा, लॉस ऑफ ऑप्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटी होगी, रॉन्ग डिसीजन भी ले सकता है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो सकती है, लेस बार्गेनिंग पावर हो सकती है, ठीक, लिमिटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस हो सकता है। इतनी चीज़ें ये ध्यान रखना चाहिए। फिर बात होती है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में इट इज़ द रेफर फ्रॉम द बिजनेस वेयर द बिजनेस, कोई कुछ नहीं, एक तो ओल्ड एज बिजनेस है, फाउंडर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में होता है, ठीक है, बिजनेस ओन बाय, कैरी बाय फैमिली करता है, जो इसके कंट्रीब्यूशन होता है वो कर्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है, बिकम एचयूएफ करता है, ऑल मेंबर आर इक्वल राइट टू बी असेंस द प्रॉपर्टी, ठीक, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, एक दया भाग होता है, ठीक, दया भाग जो वेस्ट बंगाल में बोथ मेल और फीमेल फैमिली को अलाउ होती है। क्या अलाउ होती है कि मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस को कर सकते हैं। वेस्ट अगर वर्ल्ड इज द मेल ओनली, ठीक है, मिताक्षरा होता है, ठीक, मिताक्षरा में बस मेल को मिलता है, और दाया भाग में याद रखिएगा कि मेल और फीमेल को जो ओनरशिप होती है वो प्रोवाइड होती है, ठीक है। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में इससे फॉर्मेशन में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हो सकता है। लाइबिलिटी जो होता है मेंबर का लिमिटेड होता है, कर्ता का अनलिमिटेड होता है। कंट्रोल को होता है कर्ता के द्वारा किया जाता है। कंटिन्यूटी ऑन द डेथ ऑफ कर्ता इन द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अपॉइंट द कर्ता हो जाएगा। माइनर मेंबर कौन होता है, ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर बाय बर्थ, ये बर्थ के द्वारा ही होता है। एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जब करता होता है, इंक्रीजेज रॉयल्टी एंड द कोऑपरेशन होता है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि डिसीजन जो डिमेरिट होती है वो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, पहली चीज़। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जब करता होता है, डोमिनेट अब करता होता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो पार्टनरशिप दो व्यक्तियों से मिलने से जो बनता है उसे पार्टनरशिप कहते हैं। प्रॉफिट मोटिव अर्निंग के बेस पे बनता है।
ठीक है। इसके कुछ फीचर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कंपनी में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा होता है। जो इसके लाइबिलिटीज होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, रिस्क बेयरिंग होता है, डिसीजन मेकिंग जो है म्यूचुअल डिसीजंस होता है, कंट्रोल होता है, म्यूचुअल कंट्रोल पावर्स होता है, जो कंटिन्यू डिपेंड अपॉन योर टर्न एग्रीज होता है, जो मिनिमम नंबर होते हैं 10 बैंकिंग में, मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम जो बैंकिंग में नंबर 10, जनरल बिजनेस में 2, और अकॉर्डिंग द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 से इन्हीं 200 अगर बात करें, ठीक, उस तरह से 2013 कंपनी एक्ट से तो 200 वहाँ पे रहेंगे। बात क्लियर हो गई। म्यूचुअल एजेंसी होता है, ईच पार्टनर और ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ फर्म होता है, ठीक है। नॉन ट्रांसएबिलिटी ऑफ शेयर होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन होता है, मैंडेटरी नहीं होता, ऑलमोस्ट गुड फेथ होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? एडवांटेज में ध्यान रखिएगा क्या क्या हो सकते हैं। तो एडवांटेज में इजी टू फॉर्मेशन होता है और उसको बंद भी आसानी से किया जा सकता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, मोर फंड अधिक होता है, शेयर रिस्क होता है, सिक्रेसी होता है, क्विक डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन डिमेरिट क्या हो सकते हैं? कोई भी चीज़ की अगर फ़ायदे हैं तो उसके निगेटिव भी तो हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंट होती है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो सकती है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस हो सकता है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात इतनी समझी है। लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि अगर दो कहीं झगड़ा हो गया तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अनसुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे फिर बढ़ते हैं। द काइंड ऑफ पार्टनरशिप में एक तो पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, द स्पेसिफिक बिजनेस कंपटीशन हो सकता है। एक तो लीगल पार्टनरशिप हो सकते हैं, ठीक है, अनलीगल पार्टनरशिप हो सकते हैं, फिक्स पार्टनरशिप, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, सब चीज़ें याद रखिएगा। एक लिमिटेड पार्टनरशिप होता है। इतनी चीज़ें याद कर रखना है, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं, ठीक है। द फीचर ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होते हैं कि 2 टाइप ऑफ मेंबर होते हैं, एक लिमिटेड लाइबिलिटीज, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। मिनिमम 1 ऑर्डिनरी पार्टनरशिप इज द कंपलसरी होती है, ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मोर कैपिटल होता है, ये इसके फीचर होते हैं। द काइंड ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज में 2 प्रकार के पार्टनरशिप होते हैं। एक तो जनरल पार्टनरशिप जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होते हैं, एक लिमिटेड पार्टनरशिप जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो एक्टिव पार्टनर होते हैं जो टेक पार्ट इन द बिजनेस, जो बिजनेस में पार्ट कर लेते हैं, ठीक। एक होता है इंटरेक्टिव पार्टनर, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ठीक है, इनएक्टिव पार्टनरशिप कहलाते हैं, ठीक। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एंड राइट्स। एक होते हैं द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, द पार्ट इन द प्रॉफिट नॉट ए लॉस। कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो प्रॉफिट के लिए होते हैं, अगर लॉस होगा तो उनसे कोई मतलब नहीं होगा। एक होता है नॉमिनल पार्टनर, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नो पार्ट इन द ऑपरेशन, ओनली फॉर द क्रेडिट बट रिस्पॉन्सिबल लाइक अदर पार्टनर। ये चीज़ें समझ आ गई। एक होते हैं वर्किंग पार्टनर, नो कैपिटल प्रोवाइड, कोई कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते हैं, हिज एफिशिएंसी टू फर्म एंड टेक प्रॉफिट, वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी क्षमता का यूज करते हैं और फर्म से क्या करते हैं, टेक प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक। एक होता है सब पार्टनर। सब पार्टनर क्या होते हैं, मेड बाई पार्टनर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, उसके लिए होते हैं। एक होता है माइनर पार्टनर, इफ पार्टनर एज इज लेस देन 18, जो 18 साल से कम होके होते हैं, देन कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट, ठीक है, विथ कंसर्ट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर के सहमति से बनाए जाते हैं, ठीक है।
माइनर हैव राइट टू प्रॉफिट, वॉच बुक एंड अकाउंट, वो बुक को अकाउंट को भी देखता है। कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में भाग नहीं लेता है, उसके लिमिटेड लाइबिलिटीज हैं। और लाइबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर क्या होते हैं, ऑन द मेच्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब होती है, एक होता है सीक्रेट पार्टनर, एसोसिएट विथ बिजनेस बट अननोन ऑफ पब्लिक। एसोसिएट ऑफ बिजनेस तो होता है बट अननोन होता है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, या डोरमेट पार्टनर। एज ए स्लीपिंग पार्टनर इज वन डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ वर्क, जो डे के डे एक्टिविटीज ऑफ पार्टनर में भाग नहीं लेता है, ठीक है। एक होते हैं पार्टनर बाय एस्टोपिल, एज पार्टनर एस्टोपिल वन whose by word and the conduct given impress to other that is a partner form। ये चीज़ें होती हैं। एक होती है बाई होल्डिंग आउट, एज पार्टनर बाई होल्डिंग आउट इज वन हु इज द रिप्रेजेंटेशन एज ए पार्टनर एज डज नॉट डेनी सच इम्प्रेस डिपॉजिट डिस्पाइट बिकम अवेयर ऑफ फैक्ट, ठीक है। बस इतना ही चीज़ है। अभी ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाई एस्टॉपी एंड ये चीज़ें, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं और यहाँ पर सबके नो करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टनर भाग लेता है, स्लीपिंग पार्टनर कभी भाग नहीं लेगा, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर भाग लेगा और जितने भी, मतलब मैनेजमेंट में 2 लोग भाग लेते हैं, कौन कौन, एक एक्टिव पार्टनर और एक सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। और सब लोग भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट इन शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट, ये सब के सब प्रॉफिट में भाग लेते हैं, लेकिन नॉमिनल, ठीक है, पार्टनर एस्ट्रॉपी एंड द पार्टनर होल्डिंग, ये सब लोग प्रॉफिट में भाग नहीं लेते हैं, ना लॉस में भाग लेते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज किसके पास होती है, एक तो एक्टिव पार्टनर के पास, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जितने भी पार्टनर होंगे सबके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो पार्टनरशिप एक डीड होता है जिसमें हम उसमें नेम प्लेस सब कुछ लिखते हैं, वो चीज़ें, और एक आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप डीड पे रिटेन एग्रीमेंट होता है विच स्पेसिफिक टर्म एंड द कंडीशन सब कुछ इसमें लिखा होता है, ठीक है। मे बी ओरल और रिटेन दोनों होते हैं, बट रिटेन इज ए आइडियल कंपल्सरी होती हैं, ठीक है। इट कंसर्न, जैसे नेम ऑफ फॉर्म, ध्यान सुनिएगा, जल्दी पढ़ रहे हैं। नेम ऑफ फॉर्म, एरिया फॉर्म, एड्रेस क्या होगा, पार्टनरशिप ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, कैपिटल से प्रॉफिट से कमीशन क्या होगा, ड्राइविंग क्या होगा, राइट्स ड्यूटी क्या होगा, गुड्स ऑफ फर्म क्या होगा, अकाउंट ऑडिटिंग कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये सब पार्टनरशिप डिप के बारे में बात करता है, ठीक है। और अदर फैक्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपल्सरी नहीं है, आप ऑप्शनल नहीं है, ये आप ऑप्शनल है, चाहे कराएं या ना कराएं, ठीक है। करा लेंगे तो आपके फ़ायदा रहेगा, ठीक है। कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फिर कम कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले फाइलिंग द फॉर्म ऑफ विच इंक्लूडेड फाइलिंग नेम ऑफ फॉर्म, प्लेस, ठीक है, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनर, साइन ऑफ पार्टनर, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ नेम ऑफ फॉर्म क्या होते हैं, इट्स कैन नॉट बी किंग, क्वीन, रॉयल, क्रोन, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये कैन नॉट होते हैं। दिस कैन नॉट बी सेलेक्टेड ओनली द रिसीविंग द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और एंटिटी द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। इंडियन कॉफ़ी हाउस, ठीक है, मदर डेयरी, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, वॉलंटियर सोसाइटी, पर्सन हु ए ज्वाइन टू गदर,
एन अदर मेंबर। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, द कर्म ऑफ सोसाइटी, 1 सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।